Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the part 2 of chapter 3 of your class 12 NCERT Sociology book. The chapter's name is Social Institutions, Continuity and Change. Today we are going to discuss the part 2 of this particular chapter. We have already covered the part 1. Apart from that, we have also covered the chapter 2, that was the demographic structure of the Indian society. वो भी हमने 2 पार्ट के अंदर कवर किया था, तो वो वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर पड़े हैं. ये चौथा ही वीडियो है मेरे चैनल का, तो इट वॉन्ट बी एनी डिफिकल्ट टू फाइंड दीज वीडियोस. इनको ढूंढ पाना इतना कोई मुश्किल नहीं है चैनल पेज के ऊपर अगर आप आ गए तो. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं उन चैप्टर्स के या उन पार्ट्स के लिंक्स डाल दूंगा, तो आप वहां से एक्सेस कर लेना. नोट्स की अगर हम बात करें तो all the notes and extracts which I am using in my videos or the PPTs which I am using are taken from your NCERT book only, and these lectures are very relevant for your board examination 2026 and CUET 2026 perspective. Introducing myself, I am Saurav Raj Biwal. I am a graduate of National Law University Jodhpur and a lawyer by training. While I was in my law school तो हमें sociology और law side by side ही पढ़ाया जाता था, because law और society जो है वो दोनों simultaneously ही चलते हैं. तो इस वजह से बीए एलएलबी के अंदर जो बीए वाला पोर्शन था उसके अंदर वी हैव रेड sociology quite well, so I have a formal training in sociology subject, so that's why I decided to cover this particular subject because very less material was available online. So now moving forward with the contents of part 1 of this chapter. इस chapter के अंदर part 1 में हमने caste वाला जो element था वो पूरा का पूरा discuss कर लिया था. तो basically there are 3 kind of social institutions जो हमारे society को derive करते हैं. First one is caste, second one is tribe and third one is family. तो part 1 के अंदर हमने caste से related ये सारे के सारे topics कवर कर लिए थे. ऑब्वियसली द लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से उस वीडियो को एक्सेस कर लेना. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर की इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे. तो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू ट्राइब्स. जो ट्राइब्स सेकंड सोशल इंस्टीट्यूशन बताया हुआ है, ट्राइबल पीपल जिनको आदिवासी भी कहा जाता है, उनके बारे में हम बात करेंगे. देन वी विल डिस्कस द परमानेंट ट्रेड्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, एक्वायर्ड ट्रेड्स, मतलब क्या क्या ट्रेड्स है जो इन्होंने सोसाइटी से एक्वायर करनी चालू कर दी. पहले तो ये लोग सोसाइटी से एकदम अलग ही रहते थे ना, मतलब दे यूज्ड टू लिव इन जंगल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, फॉरेस्ट वगैरह के अंदर ये रहते थे. फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए उन्होंने फॉरेस्ट को रेगुलेट करना चालू कर दिया. उसके बाद में फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया. तो धीरे धीरे ट्राइबल पीपल का सोसाइटी के साथ जुड़ाव बढ़ने लग गया. तो ये चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. देन ट्राइब एज अ सोशल कॉन्सेप्ट, ट्राइबल अब्जॉर्प्शन एंड संस्कृताइजेशन की किस तरीके से ट्राइब्स सोसाइटी के अंदर इंक्लूड होने लग गई. उसके बाद में हिस्टोरिकल रोल ऑफ आदिवासी, डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल वेलफेयर. तो जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर डैम्स वगैरह हम बिल्ड कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, उस डेवलपमेंट की वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है. तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है. देन इवॉल्विंग ट्राइबल आइडेंटिटी, इंटरनल चेंजेस एंड ट्राइबल मूवमेंट्स. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड एंड द लास्ट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. दैट इंस्टीट्यूशन इज फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन. उसके बाद में टाइप्स एंड वेरिएबिलिटी ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, वो वाला कॉन्सेप्ट. और उसके बाद में role of residence and inheritance. So these are going to be the topics that we are going to discuss for like next 20-25 minutes. उसके बाद में ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा. then we will move towards the chapter 4 सॉरी. और आपको ये ऐसे लग रहा होगा कि इसमें से काफी सारे टॉपिक्स तो ऐसे जो लिखे हुए नहीं है बुक के अंदर. देखो वो बुक के अंदर बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ दिए हुए हैं, एंड आई हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स फ्रॉम दोज पैराग्राफ्स कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स है, और वो मैंने इस इंडेक्स के अंदर डाले हैं. तो ईच एंड एवरी टॉपिक गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक इज बीइंग covered in this particular lecture or the lessons which I am doing since like वीक और सो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. तो जितने भी टाइम में मैंने ये लेक्चर्स कवर किए उसमें मैंने सारे टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं वो इंक्लूड करने की कोशिश करी है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्राइब्स. तो ट्राइब्स क्या होता है? दे आर रिगार्डेड एज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मेनली अदर कम्युनिटीज के लोग हैं, अदर कास्ट के जो लोग हैं अपार्ट फ्रॉम ट्राइबल्स, दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज आर्यंस और द्रविडियंस. इनको इंडिया के जो स्ट्रक्चर है या फिर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका ओरिजिनल पार्ट नहीं माना जाता. ये कहा जाता है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से कहीं ना कहीं आए थे और उसके बाद में ये इंडिया के अंदर बस गए. इस तरीके की बातें होती है, लाइक टॉकिंग
about me, talking about you, lot of you who are watching this video, we are being considered as Aryans. हमें आर्यंस कहा गया है, और आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे. दे वर नॉट इंडिजीनियस इंडियन पीपल. इंडिजीनियस इंडियन पीपल का मतलब क्या होता है? जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे. वी डिडंट बिलोंग टू इंडिया. ट्राइबल कम्युनिटीज को इंडिया का ओरिजिनल इनहेबिटेंट माना जाता है, जो हमेशा से मतलब लाखों सालों से वो हमारे देश में ही रहते हुए आए थे. उसके बाद में हिस्टोरिकली दे वर ऑफन डिफाइंड नेगेटिवली ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल. तो कॉलोनियल रूल के टाइम पे इनको नेगेटिवली डिफाइन किया गया था, नेगेटिवली इनको परसीव किया जाता था. सीन एज लैकिंग एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी लाइक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, फॉर्मल गवर्नेंस और कास्ट सिस्टम. तो ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं हुआ करता था, कोई फॉर्मल गवर्नेंस नहीं थी, और ना ही इनको कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी माना जाता था एज पर द ब्रिटिशर्स. तो इस वजह से दे स्टार्टेड फेसिंग नेग्लेक्ट एंड दे वर बीइंग प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कास्ट बेस्ड हायरार्की. इनिशियली इनको कोई मतलब ही नहीं था कास्ट वगैरह से. तो अब जब इनका असिमिलेशन चालू हुआ, मतलब इंक्लूजन चालू हुआ इन द सोसाइटी, तो बाद में लोगों ने इनको एक तरीके से डिस्क्रेडिट करना चालू कर दिया कि आप सोसाइटी के हिसाब से सिविलाइज नहीं हो, या फिर आप सोसाइटी के हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं हो, क्योंकि आपका कोई रिलीजन नहीं है, कोई फॉर्मल गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है. इस वजह से दे स्टार्टेड फेसिंग सर्टेन काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस. उसके बाद में इन इंडिया ट्राइब्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन परमानेंट ट्रेट्स लाइक ज्योग्राफी और लैंग्वेज एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स लाइक लाइवलीहुड और एसिमिलेशन. की मतलब वो क्या लाइवलीहुड फॉलो कर रहे हैं, और एसिमिलेशन का मतलब होता है हाउ मच दे आर इंक्लूडिंग इन द सोसाइटी. जो प्रॉपर सोसाइटी है ना, उसके अंदर उनका इंक्लूजन किस तरीके से है. सो this is about the introduction. Now moving forward towards the next thing, that is permanent traits of the tribal communities. तो tribal communities को दो तरीके से पहचाना जाता है, with the permanent traits and acquired traits. permanent traits के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे geographical spread, कि tribes actually हमारे देश में रहती कहाँ है. तो about 85% of the tribal population lives in the belt from Gujarat to Odisha. तो ये हमारे मैप के अंदर गुजरात है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं ओडिशा है. तो इस वाले एरिया के अंदर लगभग 85% ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है. 11% रिसाइड इन द नॉर्थ ईस्ट. तो इस वाले एरिया के अंदर 11% पॉपुलेशन रहती है ट्राइबल्स की. और वेयर स्टेट्स लाइक मिजोरम, नागालैंड, मेघालय हैव ट्राइबल मेजोरिटीज. तो ये जो तीन स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज एक तरीके से मेजोरिटी के अंदर है. उसके बाद में अदर रीजन्स हैव लेस देन 12% ऑफ शेयर एक्सेप्ट ओडिशा एंड मध्य प्रदेश. तो ये जो बाकी के रीजन्स है, इनके अंदर सिर्फ 12% ही शेयर है. मतलब मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, लगभग 88% जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, वो या तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर या फिर गुजरात और ओडिशा के बीच में जो बेल्ट है उसके अंदर रहती है. अब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो जो ट्राइब्स है वो एक ऑस्ट्रिक लैंग्वेज बोलती है. ऑस्ट्रिक इज बेसिकली नेटिव एशियन लैंग्वेज, जो काफी सालों से चली हुई एशियन लैंग्वेज आ रही है, उसको हम ऑस्ट्रिक कहते हैं. उसके अलावा टिबेतो बर्मन लैंग्वेज, द्रविडियन एंड इंडो आर्यन लैंग्वेजेस. तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है वो ट्राइबल पीपल बोलते हैं. ये एग्जैक्ट रटाफिकेशन वाला टॉपिक है, एमसीक्यू के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है सीयूईटी में, तो आप इसको एक बार देख लेना. उसके बाद में फिजिकल ट्रेट्स की अगर हम बात करें, तो ट्राइब्स आर डिस्क्राइब्ड एज नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड और द्रविडियन एंड आर्यन. तो नेग्रिटो के रूप में, ऑस्ट्रेलॉइड मतलब नेटिव एशियंस, मंगोलॉइड मतलब जो मंगोलिया वगैरह से आए हुए हैं, जो सेंट्रल एशिया से मतलब जो अपर पार्ट ऑफ चाइना है ना, वहां से आए हुए लोग. उसके बाद में द्रविडियन मतलब साउथ इंडियंस, और आर्यंस जो सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं. इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है. पॉपुलेशन साइज की अगर हम बात करें, तो फ्रॉम टाइनी आइलैंड ग्रुप्स टू लार्ज ट्राइब्स लाइक गोंड्स, भील्स एंड संथल्स, इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 84 मिलियन इन 2001 टू 104 मिलियन इन 2011. तो इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 2001 की सेंसस के अंदर 8 करोड़ 40 लाख थी, और ये 10 करोड़ 40 लाख हो गई 2011 के सेंसस के अंदर. और जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया था कि हमने लेटेस्ट सेंसस अभी तक कंडक्ट नहीं करवाया है. और ये जो पॉपुलेशन साइज की अगर हम बात करें, तो टाइनी आइलैंड्स के ऊपर भी ये छोटा सा ग्रुप भी रह सकता है, और ऐसे भी हो सकता है बहुत बड़ी ट्राइब्स भी हो, जैसे गोंड्स है, भील्स है और संथल्स. दीज आर वेरी बिग ट्राइबल ग्रुप्स. सो मूविंग फॉरवर्ड विद द एक्वायर्ड ट्रेड्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज. तो एक्वायर्ड ट्रेड्स के अंदर क्या क्या माना जाता है? ट्राइब्स फॉलो वेराइड लाइवलीहुड्स लाइक हंटिंग एंड गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेटल्ड फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल वर्क. तो ट्राइब्स जो है वो एक समय पे हंटिंग एंड गैदरिंग वगैरह ज्यादा किया करती थी. फॉरेस्ट के अंदर रहते थे ना ये लोग, तो हंटिंग और गैदरिंग के काम इनके ज्यादा थे. फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये भी फॉरेस्ट एरियाज के अंदर काफी ज्यादा होता है. आई गेस आपने अपनी ज्योग्राफी की बुक्स के अंदर 9th-10th के टाइम पे ये पढ़ा होगा. उसके बाद में सेटल फार्मिंग भी आजकल ये लोग करने लगे हैं. नाउ दे आर इंडल्ज्ड इन इंडस्ट्रियल वर्क्स एज वेल. डिग्री ऑफ एसिमिलेशन इनटू हिंदू सोसाइटी वेरीज.
तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनका हिंदू सोसाइटी के अंदर जो इंटीग्रेशन है वो वेरी करता है। काफी सारी ट्राइब्स है वो इंटीग्रेट करती है, बाकी कुछ जो है वो इंटीग्रेट करने से रेजिस्ट करती है कि हमें किसी भी रिलीजन के अंदर नहीं आना है, हमें किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है। मेन स्ट्रीम सोसाइटी ऑफन प्लेस ट्राइब्स लो इन द हायरार्की रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल कस्टम्स और ट्रेडिशंस। तो पहले तो ट्राइबल पीपल का ज्यादा जुड़ाव नहीं होता था विद द कम्युनिटीज बिकॉज दे वर लिविंग इन फॉरेस्ट एंड दे वर हैप्पी विद देयर लाइफस्टाइल। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, दे वर प्रीटी हैप्पी जहां भी वो रहते थे। फिर जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म आया, फिर ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट के ऊपर लॉज वगैरह बना दिए, उनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ट्राइबल पीपल को अर्बन सेंटर्स के अंदर या फिर रूरल इंडिया के अंदर इंटीग्रेट होना पड़ा। अब जैसे ही ये इंटीग्रेट हुए तो लोगों ने इन्हें कास्ट सिस्टम के हायरार्की में नीचे प्लेस करना चालू कर दिया, और इस वजह से मतलब lot of tribal people are being considered at the lowest strata of the society. Now the scenarios are improving because of reservation policies and certain developments. अब पढ़ने लिखने लग गए, लिटरेसी रेट्स बढ़ने लग गई और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। एसटीज का एक क्लासिफिकेशन बना दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, इस वजह से ये चीज़ें इंप्रूव हो रही है। बट इनिशियली इनको लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी ही समझा गया था व्हेन दे स्टार्टेड assimilating in the society. So this is about the permanent and acquired traits of the livelihood of tribes. Now moving forward with the next thing, that is access to notes and updates. So whatever the notes and PDFs I'm using, I'm uploading them on a Telegram channel with the name of Saurabh Raj Biwal, CUAT and CLAT. तो अगर ये आप टाइप करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम वाला, जिसके ऊपर मैं जितने भी नोट्स और पीडीएफ्स और अपडेट्स वगैरह यूज़ करता हूँ। आई ऑल्सो हैव वन अनदर चैनल फॉर क्लैट, तो जो बच्चे क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वो चीज़ें काम में आ सकती है। तो आई पोस्ट ऑल द नोट्स एंड पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो आप अगर सौरभ राज बिवाल भी टाइप कर लोगे, यहाँ तक भी टाइप कर लोगे, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये नोट्स और पीडीएफ्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू ट्राइब्स ओनली, ट्राइब्स एज अ सोशल कॉन्सेप्ट। तो ये सोशियोलॉजिकली किस तरीके से देखा जाता है इस कॉन्सेप्ट को, ये हम समझ लेते हैं। थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर यूज हुए हैं। तो इन द 1960s स्कॉलर्स डिबेटेड वेदर ट्राइब्स वर डिस्टिंक्ट और पार्ट ऑफ द कंटिन्यूअम विद कास्ट बेस्ड पीजेंट सोसाइटी। तो 1960s के अंदर जो सोशियोलॉजिस्ट थे उनके बीच में ये एक सवाल था कि वेदर ट्राइब्स एक पार्ट है कास्ट सिस्टम का, जो मतलब पीजेंट सोसाइटी मतलब रेगुलर सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम चलता है, इनका ट्राइब्स पार्ट है या नहीं है। ये एक डिबेटेबल इशू था। सम आर्ग्यूड दैट ट्राइबल सोसाइटी वर इगैलिटेरियन एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड। मतलब क्या होता है कि ये इगैलिटेरियनिज्म का मीनिंग होता है कि कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं है, सबके सब बराबर है, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल, दैट इज द एगैलिटेरियन सोसाइटी। और ये ज्यादा कम्युनिटी ओरिएंटेड है, मतलब ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होता है। कुछ लोगों ने ये आर्ग्यू किया, वाइल अदर्स एम्फेसाइज कल्चरल डिफरेंसेस लाइक एब्सेंस ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन आइडिया। तो कई लोगों ने ये बोला कि इनके अंदर कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। बाय 1970s स्कॉलर्स रिजेक्टेड फिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स। तो 1970s आते आते जो सोशियोलॉजिस्ट थे या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक फिक्स डेफिनेशन ऑफ ट्राइब को मानना बंद कर दिया, बिकॉज सर्टेन चेंजेस टुक प्लेस विद टाइम। पहले तो डिफाइन किया जा सकता था, पर फिर उसके बाद में इतने ज्यादा चेंजेस हो गए कि इन्होंने एक फिक्स डेफिनेशन को हटाना ही स्टार्ट कर दिया। तो इवन ट्रेडिशनली हंटर एंड गैदरर ग्रुप्स लाइक बिरहोर्स अडॉप्टेड स्पेशलाइज्ड हाउसहोल्ड ऑक्यूपेशंस बिकॉज ट्राइब स्टार्टेड चेंजिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बिरहोर नाम की ट्राइबल कम्युनिटी है, इन्होंने हाउस होल्ड ऑक्यूपेशंस या फिर रेगुलर ऑक्यूपेशंस को अपनाना चालू कर दिया। सम कास्ट ऑल्सो अडॉप्टेड ट्राइबल ट्रेड्स इन टाइम्स ऑफ नीड्स। तो अब जो रेगुलर कास्ट है, जो रेगुलर कास्ट सिस्टम हिंदुइज्म के अंदर हुआ करता था, जो वर्ण सिस्टम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र, उनमें से भी काफी लोगों ने ट्राइबल ट्रेड्स को अपनाना चालू कर दिया बिकॉज ऑफ सर्टेन नीड्स। कि सपोज दैट समवन इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश उनके पीछे लग गए और उनको जंगल के अंदर जाके रहना पड़ गया, तो उन्हें भी ट्राइब्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट करना पड़ा। तो दैट ऑल्सो मतलब जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो ट्राइबल कम्युनिटीज की तरह बिहेव करने लग गई, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर आने लग गई। तो इस वजह से इसकी एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन दे पाना कि एग्जैक्टली ट्राइब होती क्या है वो बहुत मुश्किल हो गया। तो 1970 तक आते आते स्कॉलर्स ने इसको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि वी कैन नॉट डिफाइन ट्राइब एज अ सोशल कॉन्सेप्ट। उसके बाद में ट्राइबल अब्जॉर्प्शन एंड संस्कृताइजेशन, कैसे ट्राइबल पीपल है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व हुए या फिर इंक्लूड हुए, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो मैकेनिज्म्स ऑफ अब्जॉर्प्शन included Sanskritization, that is adopting customs of dominant caste, acculturation, ये भी सेम ही है, Sanskritization टाइप का ही वर्ड है ये, and being incorporated into Shudra fold often exploitatively। तो एक तो Sanskritization हुआ, मतलब जो
डोमिनेंट कास्ट जो ट्रेडिशंस फॉलो करती थी वही चीज़ें ये ट्राइबल पीपल भी फॉलो करने लग गए व्हेन दे इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रेगुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया। उसके अलावा इनको शूद्र कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया गया इनिशियली, बिकॉज दे वर बीइंग कंसिडर्ड एज द लोअर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी और अनसिविलाइज, जैसा इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है। तो इस वजह से इनको शूद्र कैटेगरी के अंदर डालना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन कल्चरल एसिमिलेशन बट लेटर स्टडीज एम्फेसाइज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो शुरुआत में तो इनका कल्चरल एसिमिलेशन को ही डिस्कस करते थे जो सोशियोलॉजिस्ट वगैरह थे या एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, बट लेटर ऑन इनका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ बिकॉज दे वर बीइंग रिप्लेस्ड और डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स विच वर द फॉरेस्ट, और उसके अलावा पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन भी इनका हुआ। लेटर ऑन रिजर्वेशन की वजह से चीजें इंप्रूव हुई, बट दीज ऑल थिंग्स आल्सो हैपेंड। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द टॉपिक। उसके बाद में आइडिया ऑफ प्रिस्टीन ट्राइब्स टच्ड बाय सिविलाइजेशन इज नाउ आउटडेटेड। तो प्रिस्टीन ट्राइब्स का मीनिंग क्या होता है? वो ट्राइब्स जिनको बाहर की सोसाइटी ने बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया है। ये कॉन्सेप्ट एकदम आउटडेटेड है। एक संथल ट्राइब का जरूर नाम आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर, एक कोई प्रॉपर आइलैंड है, वहां पे एक कोई ट्राइब है जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका जो बाहर की दुनिया उससे कोई जुड़ाव नहीं है एंड दे डोंट वांट टू इवन इंक्लूड इन द आउटसाइड सोसाइटी। तो उनके बारे में बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो प्रिस्टीन ट्राइब्स वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब वो ट्राइब्स जिनके ऊपर बाहर की सोसाइटी का कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपना कल्चर एकदम प्रिजर्व कर रखा है, वो आउटडेटेड हो चुका है। ट्राइब्स ऑफन अडॉप्टेड एंड फॉर्म सेकेंडरी आइडेंटिटीज शेप्ड बाय कांटेक्ट विद स्टेट्स एंड कॉलोनियल फोर्सेस। तो जैसे जैसे कॉलोनियल फोर्सेस और सरकार का इन्वॉल्वमेंट इनके लाइवलीहुड पे बढ़ने लग गया, वैसे वैसे ये लोग सेकेंडरी आइडेंटिटीज भी अपनाने लग गए। तो दिस इज अबाउट द ट्राइबल अब्जॉर्प्शन एंड संस्कृताइजेशन, दैट इज एक्वायरिंग द कस्टम्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट। ये वाला टॉपिक हो चुका है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हिस्टोरिकल रोल ऑफ आदिवासी। इसकी अगर हम बात करें तो दे वर नॉट ऑलवेज पैसिव और ऑप्रेस्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि आदिवासी हमेशा ही ऑप्रेस्ड थे। गोंड्स हैड पावरफुल किंगडम्स लाइक ग्रह मंडला एंड चांदा। तो एक गोंड ट्राइब है जिसके बारे में आपने आरआरआर मूवी के अंदर भी देखा होगा कि एक ट्राइब है साउथ इंडिया के अंदर, तो दे यूज्ड टू हैव पावरफुल किंगडम्स एज वेल। सम राजपूत लाइनेजेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्राइबल स्ट्रेटिफिकेशंस। तो काफी सारी राजपूत लाइनेज भी ऐसी है या फिर काफी सारे राजपूत कास्ट भी ऐसी है जो ट्राइबल से ही निकली हुई है। आदिवासी कंट्रोल प्लेन्स थ्रू ट्रेड, रेड्स एंड मिलिशियाज। तो आदिवासी जो थे वो प्लेन्स को कंट्रोल किया करते थे या फिर हिली एरियाज को भी कंट्रोल किया करते थे। दे यूज्ड टू ऑब्जर्व द गुरिल्ला वारफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर के तरीके से ये लोगों को अटैक करते थे, रेड्स वगैरह करते थे, मिलिशियाज वगैरह होता था। तो ये इस तरीके से प्लेन्स को कंट्रोल भी किया करते थे। कॉन्टैक्ट विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी बिगेन अर्लियर देन अज्यूम्ड, स्पेशली ड्यू टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जो असिमिलेशन है या मतलब उनके अंदर इंक्लूड होना तब स्टार्ट हुआ जब कॉलोनियलिज्म आया और ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज अबाउट द हिस्टोरिकल रोल ऑफ आदिवासीज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल वेलफेयर। तो जब से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और जब से डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज फॉरेस्ट तक पहुंची, तो आदिवासी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा बिकॉज उनका लाइवलीहुड ही बर्बाद हो गया। मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन गई, वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स बन गए, वहाँ पे टाउन्स बन गए, तो उनको कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होना पड़ा। तो डेवलपमेंट और ट्राइबल वेलफेयर के बीच में जो एक डिबेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक माइंस, डैम्स, फैक्ट्रीज वर ऑफन बिल्ट ऑन ट्राइबल लैंड कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारे डैम्स, माइंस और फैक्ट्रीज और फैक्ट्री टाउन्स या इंडस्ट्री टाउन्स बनने लग गए ट्राइबल लैंड्स के ऊपर। इस वजह से ट्राइब्स को डिस्प्लेस होना पड़ा, मतलब अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। ट्राइबल्स बोर कोस्ट बट रिसीव्ड फ्यू बेनिफिट्स। डेवलपमेंट मोस्टली हेल्ड मेन स्ट्रीम ग्रुप्स। तो इनको कोस्ट तो पूरी बियर करनी पड़ी जो डेवलपमेंट हुआ, मतलब इनका तो पूरा घर बार ही छूट गया, बट जो बेनिफिट्स है वो इनको काफी कम हुए और जो ज्यादा फायदा हुआ इस डेवलपमेंट का वो मेन स्ट्रीम ग्रुप्स को ही हुआ। जो ट्राइबल्स की लैंड्स गई थी उनको इतना फायदा नहीं हुआ ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेसेस। उसके बाद में लॉस ऑफ फॉरेस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट लैंड ओनरशिप एंड इन माइग्रेशन ऑफ नॉन ट्राइबल्स डिसरप्टेड द ट्राइबल इकोनॉमीज एंड कल्चर्स। तो जैसे जैसे ये फॉरेस्ट वगैरह कम होने लग गए और प्राइवेट लैंड ओनरशिप बढ़ गई और जो बाहर की सोसाइटी के लोग फॉरेस्ट के अंदर जाने लग गए और वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलने लग गए, इसकी वजह से इनकी इकोनॉमीज और इनके कल्चर को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। एग्जांपल्स क्या है? इन झारखंड हैवी माइग्रेशन रिड्यूस ट्राइबल्स टू अ माइनॉरिटी। तो पहले झारखंड स्टेट के अंदर जो ट्राइबल पीपल है वो
मेजोरिटी हुआ करते थे, बट लेटर ऑन दे टर्न्ड इनटू अ माइनॉरिटी. नॉर्थ ईस्ट इंडिया सो अ डेमोग्राफिक डिक्लाइन. त्रिपुरा's ट्राइबल पॉपुलेशन हाफ्ड इन अ डेकेड, मतलब आधी हो गई सिर्फ 10 सालों के फेज के अंदर ही. तो दिस इज अबाउट द टॉपिक ऑफ ट्राइब डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल वेलफेयर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इवॉल्विंग ट्राइबल आइडेंटिटी. किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज अपने आप को इवॉल्व कर रही है. तो इट इज नाउ शेप्ड मोर बाय इंटरेक्शन विद डोमिनेंट सोसाइटी देन बाय isolated tradition. Now they are more integrating more in the regular customs or the regular societies. These unequal interactions led to resistance and oppositional identities. तो काफी सारे तो इसको रेजिस्ट भी करते हैं ना कि हमें नहीं इंक्लूड होना, हमारी जो लाइफस्टाइल है हम उससे खुश है. तो दैट ऑल्सो हैपन्स. पॉलिटिकल अचीवमेंट्स लाइक क्रिएशन ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ रिफ्लेक्ट ग्रोइंग ट्राइबल असर्शन. तो इनका पॉलिटिकल असर्शन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन एंड लिटरेसी एंड ऑल दीज थिंग्स. तो जब छत्तीसगढ़ और झारखंड को अलग किया गया था इन द अर्ली 2000s, तो दिस शोज कि ट्राइबल्स हैव सम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन आवर कंट्री एज वेल. येट स्पेशल लॉज इन सम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्टिल लिमिट सिविल राइट्स. तो काफी सारे स्पेशल लॉज है, जैसे एप्सपा बना हुआ है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर आर्म्ड फोर्सेज को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई है काफी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर. तो इन लॉज की वजह से जो ट्राइबल पीपल है उनके सिविल राइट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं. जैसे मणिपुर में भी तो ऐसा चल रहा है ना, काफी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज अपने डोमिनेशन के लिए या अपने लाइवलीहुड के लिए लड़ रही है. तो इस वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट मणिपुर में होते ही रहते हैं. और नॉर्थ ईस्ट में आपने सुना ही होगा कि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा माहौल रहता है जिसमें प्रोटेस्ट करते रहते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज. सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द इवॉल्विंग ट्राइबल आइडेंटिटी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल चेंज एंड ट्राइबल मूवमेंट्स. तो किस तरीके से इंटरनल चेंजेस आए और ट्राइबल मूवमेंट्स कौन कौन से थे, कौन से आंदोलन ऐसे थे जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज का जो फ्यूचर है वो शेप हुआ. तो ग्रोइंग ट्राइबल मिडिल क्लास सपोर्टेड बाय रिजर्वेशन पॉलिसीज इज इमर्जिंग स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट. तो रिजर्वेशन की वजह से ट्राइबल पीपल आर एक्सपीरियंसिंग अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, मतलब उनके अंदर गरीब लोगों की जो संख्या थी वो बढ़ के अब मिडिल क्लास की तरफ जा रही है. दिस हैज लेड टू इंटरनल डिफरेंशिएशन इन ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग क्लास डिविजन. तो इस वजह से एक सोशल लेवल जो है वो इंटरनल क्लास डिस्क्रिमिनेशन वाला वो भी ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर आने लग गया है. पहले ट्राइबल कम्युनिटीज मेनली इगैलिटेरियन होती थी, मतलब कोई भी क्लास डिफरेंशिएशन नहीं होता था. बट आजकल डेवलपमेंट प्रोसेसेस की वजह से कुछ कास्ट जो है या फिर कुछ ट्राइब्स जो है वो काफी डेवलप हो गई. तो उन्होंने जो बाकी कास्ट है या बाकी ट्राइब्स है जो डेवलप नहीं हो पाई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी स्टार्ट कर दिया. तो दिस सोशल इविल हैज ऑल्सो स्टार्टेड इंक्लूडिंग इन द ट्राइबल आइडेंटिटीज. ट्राइबल मूवमेंट एड्रेस टू मेन कंसर्न्स. तो सबसे पहले तो कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड असर्शन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज. तो जो ये ट्राइबल मूवमेंट्स है वो दो चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है लाइक फॉरेस्ट हो गया और जो ट्राइबल लैंड्स है वो ट्राइबल पीपल की है, उनका बाहर के लोगों पे कोई हक नहीं है. और दूसरा जो कल्चरल आइडेंटिटीज है ट्राइब्स की, जो इंडिजीनियस आइडेंटिटीज है उनको प्रिजर्व करना है, इसके ऊपर भी काफी ट्राइबल मूवमेंट फोकस करते हैं. दीज इश्यूज कैन ओवरलैप और डाइवर्ज. पुअरर ट्राइबल्स फोकस ऑन सर्वाइवल एंड राइट्स, जबकि मिडिल क्लास ट्राइब्स जो है दे में emphasize identity politics and representation. तो इसके अंदर भी एक मतलब ऐसा चीज बनती है जिसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि जो पुअरर ट्राइब्स है उनको तो सिर्फ सर्वाइवल से मतलब है, जबकि जो मिडिल क्लास लोग हैं ट्राइबल पीपल के उनको पॉलिटिकल एसर्शन वगैरह चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन तो है ही, पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन है. तो दीज पीपल आर थिंकिंग कि हमें और ज्यादा ग्रो करना है, जबकि जो पुअरर पीपल है दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर सर्वाइवल एंड गेटिंग इनटू मिडिल क्लास और अर्निंग लाइवलीहुड. दैट्स इट. द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हाउ ट्राइब्स नेविगेट इंटरनल क्लास चेंजेस एंड एक्सटर्नल सोसाइटल प्रेशर्स. तो जो फ्यूचर है वो इस पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये अपने इंटरनल चेंजेस जो क्लास डिफरेंशिएशंस आजकल इनके अंदर बनने लग गए उसको ये कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, और बाहर के सोसाइटल प्रेशर से ये किस तरीके से अफेक्ट होते हैं. ट्राइबल आइडेंटिटी रिमेन्स डायनेमिक, शेप्ड बाय हिस्ट्री, रेजिस्टेंस, डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. तो वी आर डन एंड डस्टेड विद द सेकंड सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज ट्राइब्स. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द थर्ड एंड लास्ट सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज फैमिली. सो ये एकदम लास्ट की 3-4 स्लाइड होगी इस चैप्टर की, इसके बाद में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा. तो फैमिली इज अ प्राइमरी सोशल यूनिट वेयर इंडिविजुअल्स आर बोर्न एंड नर्चर्ड. तो फैमिली मतलब परिवार जिसके अंदर हम सब रहते हैं, वहीं पे हमारा जन्म होता है, वहीं पे हमारा पालन पोषण होता है. तो इट इज अ प्राइमरी यूनिट और ऐसा माना गया है, किनशिप थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट मानी जाती है कि सरकारें कैसे बनी. तो एक फैमिली थी, फैमिली से ट्राइब बनी, ट्राइब आगे चल के स्टेट बन गई. तो इस तरीके का सिनेरियो बोला गया है किनशिप थ्योरी के अंदर. तो फैमिली इज द बेसिक यूनिट जिससे सोसाइटी स्टार्ट होती है. इट इज सीन एज अ प्लेस ऑफ लव, केयर एंड
support, but can also involve conflict and injustice such as female infanticide, property disputes and legal conflicts. तो फैमिली वो जगह है जहाँ पे एक इंसान को लव, केयर और सपोर्ट मिलता है, बट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स है और फीमेल इन्फेंटिसाइड जो हमने ये सेकंड चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। इस तरीके की चीजें हमारे देश में काफी हुआ करती थी पहले, और अब भी होती है, ऐसे डिनाई नहीं किया जा सकता कि पूरी खत्म हो गई है। फैमिली इज इंटरकनेक्टेड विद अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड कल्चर। चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स ऑफन रिफ्लेक्ट ब्रॉडर सोसाइटल चेंजेस। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आएगा, मतलब इन जनरल फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आएगा, तो वो एक सोसाइटी की तस्वीर भी हमें प्रेजेंट करता है, एक बिग पिक्चर दिखाता है सोसाइटी की। एग्जांपल्स क्या है? इन हिमालयन रीजन्स मेल माइग्रेशन लीड्स मोर विमेन हेडेड हाउस होल्ड। तो हिमालयन रीजन्स के अंदर क्या होता है, वहां पे इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम है एज कंपेयर टू द प्लेन एरियाज ऑफ इंडिया। तो इस वजह से वहां पे जो मेल्स है वो बहुत ज्यादा माइग्रेट करते हैं, तो इस वजह से जो विमेन हेडेड हाउस होल्ड है वो बहुत ज्यादा इमर्ज कर रहे हैं। दैट मीन्स एक ब्रॉडर पिक्चर हमें दिख रही है कि लॉट ऑफ मेल माइग्रेशंस आर देयर, इस वजह से विमेन हेडेड हाउस होल्ड आर इमर्जिंग इन हिमालयन रीजन्स। उसके बाद में इन आईटी सेक्टर फैमिलीज जहां पे हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स में बिकम प्राइमरी केयर गिवर्स ड्यू टू डिमांडिंग वर्क शेड्यूल्स। तो दोनों किसी बच्चे के मम्मी पापा वो तो जॉब कर रहे हैं, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उन बच्चों के, वो उनको पालते पोसते हैं। ऐसा बेंगलोर और हैदराबाद जैसी आईटी रिलेटेड सिटीज के अंदर जनरली होता है। द फैमिली एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक स्फेयर्स लाइक एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फैमिली जो है वो प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन फैमिली इज टाइप्स एंड वेरिएबिलिटी ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर्स। तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में इसमें डिस्कस हुआ है। फैमिलीज आर नॉट फिक्स, दे चेंज ड्यू टू वॉर्स, माइग्रेशन और चेंजिंग सोशल नॉर्म्स दैट आर चॉइस बेस्ड मैरिजेस या फिर सेम सेक्स यूनियंस। तो इस वजह से फैमिलीज जो है वो चेंज होती है। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे वॉर्स की वजह से कई बार क्या हुआ करता था इन द ओल्डर टाइम्स, अगर मान लो कोई एक सिटी है तो वहां की पूरी मेल पॉपुलेशन वॉर लड़ने चली गई, तो पूरी मेल पॉपुलेशन ही खत्म हो गई, सिर्फ बच्चे और जो फीमेल्स है वो बची। तो इस वजह से फैमिली की स्ट्रक्चर्स बदलते हैं, माइग्रेशन की वजह से फैमिली स्ट्रक्चर बदलते हैं, और आजकल सोशल नॉर्म्स भी बदल रहे हैं, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही है, सेम सेक्स मैरिजेस भी काफी देशों में होने लगे। तो इस वजह से जो फैमिली की स्ट्रक्चर है वो बदलने लग गया है। दीज चेंजेस ऑफन फेस रेजिस्टेंस एंड मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। तो जब भी सोसाइटी के अंदर कोई चेंज आएगा तो सोसाइटी एक बार रेजिस्ट करेगी। कस्टम्स के अंदर कोई बदलाव आता है तो रेजिस्ट किया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर सेम सेक्स रिलेशनशिप लीगल है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं है। इंडियन सोसाइटी इज स्टिल अगेंस्ट दिस और रेजिस्टिंग दिस। उसके बाद में न्यूक्लियर फैमिलीज इंक्लूड्स वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब वही होता है कि मम्मी पापा और उनके बच्चे वो साथ में रह रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली का मतलब होता है बहुत सारे, मतलब चाचा चाची, दादा दादी, नाना, ये ताऊ जी, ताई जी, ये सारे एक साथ रह रहे हैं। तो एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिलीज इंक्लूड मल्टीपल कपल्स एंड जनरेशंस लिविंग टुगेदर। हिस्टोरिकली जॉइंट फैमिली वर रीजन स्पेसिफिक एंड नॉट यूनिवर्सल इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर हर जगह जॉइंट फैमिलीज का कल्चर था, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज भी परसिस्ट करती थी और अब तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। द वर्ड जॉइंट फैमिली इज ऑफ इंग्लिश ओरिजिन वाइल इंडियन लैंग्वेजेस हैव देयर ओन इक्विवेलेंट्स। सो अब नाउ द लास्ट टॉपिक, रूल्स ऑफ रेजिडेंस एंड इनहेरिटेंस इन फैमिलीज। तो मैट्रिलोकल रेजिडेंस का मतलब क्या होता है कि अगर शादी हो गई तो जो कपल है वो वाइफ के पेरेंट के पास रहेगा, मतलब जो हस्बैंड है वो अपने ससुराल में रहेगा, अपने वाइफ के घर में रहेगा। पैट्रिलोकल रेजिडेंस ये इंडिया में बहुत ज्यादा फॉलो होता है। यहाँ पे कपल जो है वो अपने मतलब जो वाइफ है वो हस्बैंड के घर पे रहती है। उसके बाद में मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, मदर से डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। पैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, फादर से सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। पैट्रियार्की इज अ सोसाइटी वेयर मेल आर डोमिनेंट। जो पुरुष प्रधान समाज या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसको हम पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। मैट्रियार्कल सोसाइटी इज अ थ्योरेटिकल आइडिया, मतलब ये मेनली इतना एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज अ सोसाइटी वेयर विमेन डोमिनेट, दो नो सोसाइटी इज फुली मैट्रियार्कल इन द होल वर्ल्ड। कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर ऐसा माना जाता था कि मैट्रियार्कल सोसाइटीज पहले हुआ करती थी, बट इन जनरल देयर आर नो मैट्रियार्कल सोसाइटीज विच एग्जिस्ट। उसके बाद में इन मैट्रिलिनियल सोसाइटीज विमेन में इनहेरिट, बट men like mothers brothers often retain control over the decisions। तो ये मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे जो डॉटर्स है वो अपनी मॉम से अपनी ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह वो इनहेरिट करती है, वहाँ पे जो मदर के फैसले हैं उनको उनके भाई वगैरह बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दीज आर द रूल्स एंड इनहेरिटेंस, रूल्स ऑफ रेजिडेंस एंड इनहेरिटेंस। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वी आर डन एंड डस्टेड विद चैप्टर 3 दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसके अंदर हमने कास्ट, फैमिली और ट्राइब जो
सोशल इंस्टीट्यूशंस है, इनको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 4 आफ्टर अ फ्यू डेज, दैट इज रिगार्डिंग market as a social institution. Thanks a lot for attending this lecture, guys. See you with the next one.